हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज पढ़ेंगे। और त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 को करेंगे लास्ट। और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो NCERT किताब से है। अगर आपके पास NCERT किताब है तो आप प्रश्नावली 6.3 खोलेंगे, वहाँ पे त्रिभुज लेसन का और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, तो नहीं बना होगा आपसे तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सोल्व करता हूँ। बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। 15 और 16 दो सवाल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको पता है जी, मैं इससे पहले बहुत लेसन पढ़ा चुका हूँ और इस लेसन का पूरा हर जो लेसन में पढ़ा रहा हूँ उस लेसन का एक एक क्वेश्चन, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, चाहे हल्का भारी दोनों मिला हो, तीनों टाइप का जो सवाल है सभी को मैं एक एक बना रहा हूँ, क्योंकि सब स्टूडेंट सब तरह होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या बोलता है? लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। 4 मीटर है, ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। यानी कि सेम समय क्या दे रहा है? सेम समय दे रहा है। यानी कि जैसे ये मान लेता मैं ABC, ये तो कौन बनेगा बाद में। फिलहाल ही देखो 6 मीटर ऊंचा मीनार है, 6 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा है। ठीक है, और छाया बन रहा कितना? नीचे। कितना लंबाई बना? 4 मीटर। आपको पता है छाया तो हमेशा नीचे में बनेगा, जमीन में बनेगी छाया। तो छाया किसका बनता है? जो लंबाई रहता है उसी के साथ छाया बनता है। और यहाँ पे सन है, यहाँ पे जो है सन है ना, इस तरह से सन यहाँ पे सन है। और बोलता है कि उसी समय, यानी कि जो टाइम, मान लो कि 12 बजे अगर छाया बन रहा तो ये भी एक मीनार है, इसमें भी 12 बजे ही वही टाइम है। लेकिन मीनार की ऊंचाई है कितना पता नहीं है, मीनार की ऊंचाई, लेकिन छाया जो बन रहा है वो बनता है 28 मीटर। 28 मीटर छाया बनता है। इसका नाम रख ले PQR या DE भी लिख सकते हैं। तो देखो दो चीज़ हो गया। एक तो स्तंभ यहाँ पे है, ABC स्तंभ हो गया, AB क्या हो गया? स्तंभ हो गया। और PQ क्या हो गया? मीनार हो गया। अब BC जो है स्तंभ की छाया की लंबाई है और PQ क्या है? मीनार की छाया की लंबाई है। अब हमको जानना है कि ये जो एक ही समय में दोनों, एक मीनार है 6 मीटर वाला, एक स्तंभ है 6 मीटर वाला, एक मीनार है, लेकिन मीनार की ऊंचाई ज्ञात नहीं है। स्तंभ की छाया की ऊंचाई लंबाई पता है और मीनार की छाया की लंबाई पता है। अब हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और सेम समय है। तो आप जानते हैं ये तो पहले तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, दोनों है ना, बनेगा। और अब सेम समय कहने का मतलब जब सेम समय रहेगा तो कोण बनेगा, कोण भी सेम बनेगा। मान लेते थीटा कोण बन रहा, क्या कहते हैं इसके बारे में, समझ रहे ना? यानी कि सेम समय, जब सूरज एक ही जगह हो तो कोण तो सेम बनेगा, चाहे मीनार छोटा रहे या बड़ा रहे, कोण तो उसी के साथ बनेगा। छोटा रहेगा तो डिग्री उतना ही बनेगा, टाइम अगर वही है। लेकिन हाँ, अगर बोलता कोई 3 बजे है, कोई शाम 6 बजे है या कोई 5 बजे शाम है, तो उस टाइम छाया की लंबाई अलग अलग बनेगी चाहे जो, लेकिन कोण भी अलग अलग होगा। तो टाइम यहाँ पे दे रहा है उसी समय, ये बहुत पॉइंट वाली बात है। उसी समय जो बन रहा है उसी समय, यानी कि मान लो 12 बजे तो 12 बजे, 3 बजे तो 3 बजे, जितना डिग्री पे कोण बनेगा दोनों पे समान डिग्री कोण बनेगा। समझ में आ गया? तो हमको क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ AB बराबर 6 मीटर और BC बराबर 4 मीटर। ठीक है, और QR दिया हुआ है 28 मीटर और PQ तो दिया हुआ नहीं है, PQ को हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो दो त्रिभुज देख रहे हैं इसमें से आपको एक चीज़ को तो ज्ञात हो रहा कि इस त्रिभुज में कोण B जो है, एक इस त्रिभुज में ABC में एक कोण 90 डिग्री बन रहा और PQR में भी एक कोण 90 डिग्री बन रहा। दूसरा बात क्या देख रहे हैं आप कि ये जो ABC है उसे एक थीटा जो कोण बन रहा C में, एकदम जो उन्नयन कोण बन रहा, जो सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा वो थीटा बन रहा, और यहाँ भी वही बन रहा, चूंकि एक ही टाइम में बोल रहा। आप जानते हैं त्रिभुज का समरूप होने का एक फॉर्मूला जानते कि नहीं? या तो एंगल से समरूप हो जाता है, या तो एंगल से समरूप हो जाता है, या तो साइड से होता है, यानी भुजा, या तो भुजा साइड भुजा। ये 4 चीज़ है जिससे हम समरूप कर सकते हैं। अभी हमको यही खोजना है, ये चारों में से कोई एक चीज़ मिल जाए, या तो ये मिले, या तो ये मिले, या ये। अगर ऐसा मिल जाता है, समरूपता सिद्ध हो जाता है, तो आपको फिर ये सवाल आराम लगेगा बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए इसको हम पहले देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। बहुत ईजी से सवाल है, कोई ज़्यादा सवाल नहीं। जब बनेगा तो लगेगा सर इतना लंबा क्यों कर दे, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल है तो आपको तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे अब देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इसको हमको पहले समरूपता सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोण B जो है और कोण Q के क्या है? बराबर है, 90 डिग्री है। कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे? समकोण है, हो गया, दोनों आपस में बराबर है। और कोण क्या है? कोण C, इस त्रिभुज में कोण C
और इस त्रिभुज में कोण आर। ये क्या है, थीटा बराबर है, तो हम लिख देंगे एक ही समय में समान कोण, है ना, समान कोण से। तो एक ही समय में समान कोण बनेगा, जाहिर बात है जब समय एक है तो कोण में क्या बनेगा, समान बनेगा। अब दो कोण बराबर हो गया ना, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना एंगल एंगल समरूपता से, यानी कि हिंदी में हम लिख देते हैं कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। जब दोनों कोण कोण समरूप हो जाएगा, इसका मतलब ए बी सी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो तब आप क्या जानते हैं जी कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो कोण ए कोण पी के बराबर होता है, कोण बी कोण क्यू के बराबर होता है, कोण सी कोण आर के बराबर होता है। एक चीज़ ये नहीं जानते, चलो यहाँ पे मैं लिख के आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो आपको पता चलेगा ना। जब समरूप हो जाता है तो क्या जानते हैं कि कोण ए जो हैगा कोण पी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी होगा कोण आर के बराबर। ये आपका आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये तो पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू ये जो है बराबर किसका होगा, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। और ये जो बराबर होगा ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। ये तो जानते हैं आप, थेल्स पर में पढ़े हैं जब समरूप होता तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है तो हमको कोण से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब, हमको भुजा से मतलब, क्योंकि हमको भुजा ना ज्ञात करना है। यहाँ पे जो ऊंचाई क्या है, भुजा है। तब यहाँ पे लिख सकते हैं समरूप जब हो गया तो लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बी बी सी सी ए बराबर क्या है, देखो सी ए बराबर क्या है, आर पी या पी आर, जो भी लिख दो, नहीं जैसे मर्जी वैसे लिख दो, पी आर आर पी जो भी लिख दो। अब हमको मतलब किससे है, हमको ये दोनों से मतलब है ना, इससे तो कोई मतलब नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको मिटाएंगे नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे, उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। चलो तो यहाँ पे पी आर था, तो यहाँ पे लिखते इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। बनने का तो 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है जी कि ए सी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना, देखो ए बी का वैल्यू 6 है और पी क्यू का वैल्यू 28 है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू, यहाँ पी क्यू का वैल्यू एच है ना, एच है, क्या है, पी क्यू का वैल्यू एच है, तो ए बी का वैल्यू 6 है बटा एच। और बी सी का वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है और इधर क्यू आर का 28 है, बी सी का 4 है क्यू आर का 28 है। देखो 4 सत्ते 28, क्या हो गया 6 बटा 8 बराबर 1/7। आपको एच निकालना है ना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 6 को 7 से गुना कर देंगे, 6 गुना 7 7 42। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर क्या था, पी क्यू था ना, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है, 42 मीटर। हो गया आंसर। मतलब थोड़ा सा इसको खाली बस समझना है, समरूपता के हिसाब से सिद्ध करना है। आप तो जानते हैं अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो कुछ इतना ताम झाम नहीं करना, बस डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट यही रूल अपनाना है, डायरेक्ट यही रूल अपनाना है। ये कब ऐसा होता है, आप जान रहे एक ही समय पे है तो ठीठा तो कौन बनेगा, एक ये बराबर हो गया, एक ये बराबर हो गया, एक ये बराबर, एक ये बराबर, तो समरूप हो ही गया। तो हम ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर करके डायरेक्ट निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन वो कब करना है, ऑब्जेक्टिव में करना है। लेकिन जब सब्जेक्टिव सवाल है तो पूरा इस तरह से आपको इस ढंग से रूप के, इस ढंग में लिख कर आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं। ओके तो सवाल नंबर 16 देखिए, और यहाँ पे 16 नंबर सवाल करेंगे खत्म और 6.3 एक्सरसाइज हो जाएगा लास्ट। ओके सवाल क्या बोलता है, ए डी। अब यहाँ पे डी लेना पड़ेगा, यहाँ चलो मैं डी लेता हूँ, फिलहाल इसका मैं फिगर बनाना पाऊँ, डी यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, सीधा यहाँ पे आगे सीधा ए डी और पी एम, ए डी और पी एम हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है बट टेंशन नहीं लेना है, फिगर में चलता है, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो समझना है। ए डी और पी एम, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी के लिए ए डी हो गया और पी क्यू आर के लिए पी एम हो गया, क्रमशः जो है माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं का मतलब क्या समझते हैं जी, बी डी और यानी कि बी सी को जो है ना ये बांट रहा है ना, ए डी जो है, ए डी जो लाइन यहाँ पे पॉइंट आया है ये बी सी को आधा आधी बांट दिया, यानी कि बी डी और डी सी आपस में बराबर हो गया। उस तरह से क्यू एम और एम आर आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और बोलता है जबकि ए बी सी और पी क्यू आर एक समरूप त्रिभुज है ना, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, तो सिद्ध ये करना है कि ए बी बटा पी क्यू और ए डी, देखो ये जो माध्यिका ए डी बटा पी एम ये बराबर है या नहीं है, यही हमको करना पड़ेगा सिद्ध। ओके तो आइए यहाँ पे इसको हल करते हैं।
बहुत ईजी सवाल है यहाँ पे। 1 मिनट, हाँ चलो यहाँ पे लिखते हैं पहले हल। हाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को तो ज़रूर मिल रहा, एक चीज़ देखने को क्या मिल रहा, पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ABC PQR आपस में क्या है, समरूप है। जब ये दोनों समरूप, अभी मैं बताया था जब दोनों समरूप हो जाएगा तो कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कोण A बराबर कोण P, ठीक है। और कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। और कोण C कोण R के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर। इतना चीज़ हम कर सकते हैं ना, जब त्रिभुज समरूप होता है तो इतना कर सकते हैं। और दूसरी बात ये क्या कर सकते हैं, इसकी जो भुजाएं भी समानुपाती होती है। समरूप होने में 2 शर्तें, कोण संगत कोण बराबर होंगे और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात के होंगे, यानी कि AB बटा PQ, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, तथा AB बटा PQ ये किसके बराबर है, ये है BC बटा QR के बराबर है, और फिर ये AC बटा PR के बराबर है। इतना हम लिख सकते हैं, आज़ाद है इसको लिखने के लिए। अब AD और क्या क्या चीज़ दिया वो भी लिख लेते हैं। AD और PM जो है इस पर क्या माध्यिकाएँ हैं, तो लिख लेते हैं AD तथा PM त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR पर क्रमशः मतलब लगातार, यानी कि AB है, AD है ABC के लिए, PQ है इसके लिए, क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, माध्यिकाएँ हैं, ठीक है। ये हो गया, इतना कर लेंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, माध्यिकाएँ हो गया। तो जब माध्यिकाएँ हैं इसका मतलब हो गया कि BD और DC आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं, BD और DC आपस में बराबर है, और QM और MR भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब माध्यिकाएँ हो गया, इसलिए BD जो है बराबर है DC का, BD DC का बराबर है। इसको हम आगे एक लाइन क्या कर सकते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं, यहीं पे करता हूँ, BD DC के बराबर है। अब देखो जी, BD हो गया DC के बराबर, यानी कि जितना BD है उतना ही DC है। अब हम BD को, इसको भी हम BD पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जितना BD है उतना ही DC है। अगर BD 4 है तो ये भी 4 है। अगर हम इसको बोले BD, 2 BD बोले चलेगा। अगर BC हम नहीं बोल के सिर्फ बोले 2 BD चलेगा नहीं बचेगा। BC का नाम, अगर BC मान लो टोटल 8 है और इसको जब माध्यिका किया तो 4 में बढ़ गया। और अगर हम BC को BC ना बोल के 2 BD बोले तो चलेगा, क्योंकि 2 BD मिलकर क्या बनता है, 8 बनता है, या 2 BC मिल के बोल सकते हैं। मतलब इसका ये समझना जरूरी यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना, हमको AB और PQ लाना है, AB PQ और AD PM लाना है, AD PM। तो हमको ये भुजा लेना पड़ेगा। यहाँ पे AD आ रहा, ठीक है, यहीं तक आ रहा, C यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 BD। चलो यहाँ पे, चलो नीचे लिख देते हैं, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 DC लिख सकते हैं। देखो BC का मान क्या कहते हैं, 2 DC नाम लिख दिए, क्या लिख दिए, 2 DC। और नहीं तो ऐसा करते हैं 2 BD नाम रखते हैं, ठीक है, BD ठीक रहेगा, DC का तो मतलब ही नहीं, BD। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा, देखो मैं बताता हूँ, अभी फिर से एक बार बताता हूँ। 2 BD, देखो यहाँ पे BC है और उसका हम यहाँ पे 2 BD बोल सकते हैं। BC को हम क्या बोल सकते हैं, 2 BD, क्यों नहीं, क्योंकि 2 BD मिल गई तो BC बना है। और आप अगर बोलेंगे सर ये 2 को इधर लेके चले आओ, तो 2 को इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बटा में आ जाएगा नहीं, 2 इधर आके गुना, 2 गुना आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हाफ BC बराबर BD हो गया, हाफ BC बराबर क्या हो गया, BD हो गया। उसी तरह से नीचे देखना है, तथा अब इस त्रिभुज में देखो QM और QM जो है MR की क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं QM बराबर है MR, ठीक है। अब अगर हम इसको हम ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, QM को QR बटा 2QM लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वही ना होता है, QR बटा 2QM। क्या जी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये QR जो है 2MM, QR जो बना है वो QM और MR मिल के बना है। तो क्यों नहीं हम इसको 2QM बोल दे एक ही बार, है ना। तो अब यहीं पे भी, यहाँ पर भी सेम कंडीशन करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा तो हाफ QR हो जाएगा और क्या बचेगा, QM बचेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब ABC और
पीडीएम लेते हैं, एबीडी। हमको चूंकि सिद्ध क्या करना है, हमको निकालना जो ये AB बटा PQ और AD निकालना है, हमको C से कोई मतलब नहीं। तो त्रिभुज ABD लेंगे और PQM लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पे हाँ, अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, उसके बाद देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तब हमारा ये दे दिया। अब हम क्या करते, देखो ABD और PQM। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, ABD और PQM। ABD में हम जब देख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो कोण आ रहा ना, कोण, ये जो कोण आ रहा, ये इस कोण के क्या है, बराबर है। क्योंकि ABC में B आ रहा था और PQR में Q आ रहा था। तो उसी तरह जब ABD पढ़ते तो B आ रहा और PQM पढ़ते तो Q, यानी कि B और Q आपस में क्या है, बराबर है। कोण BQ, देखो यहाँ पे है ना, दिया हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, AB बटा PQ, AB बटा PQ और BC बटा QR, BC बटा QR। अब देखो ये दिया, ये दोनों हम पहले लिखते हैं, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम इसको एक चेंज करेंगे, AB बटे PQ और BC का वैल्यू अभी तुरंत हम निकालें। BC बराबर क्या निकालें, देखो BD निकालें ना। हम इसको कर देता हूँ समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड। तो BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं ना, BC की जगह पे 2BD। तो BC की जगह पे दे देते हैं 2BD, 2BD, ठीक है। और P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा अगर इसको नहीं भी निकालें तो कोई मतलब नहीं, यहीं से आप डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड यहीं पे कर दो, ठीक है। इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। तो फिर QR बराबर क्या हो सकता है, QR बराबर 2QM, QR नहीं क्या है यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे QR दिख रहा, QR की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, QR की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे 2QM, है ना, 2QM लिख दिए। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। देखो जी, AB बटा PQ, BD बटा QM। देखो AB बटा PQ और BD हो गया, BD बटा QM को निकल गया, ये दोनों भुजाएं आपस में समान हो गया। और कोण B कोण Q आपस में बराबर है, कैसे, दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं तथा कोण B बराबर कोण Q, कहाँ से आया, दिया हुआ है। अच्छा से लिखना आप लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो भुजा बराबर हो गया, एक ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा आपस एक कोण आपस में बराबर हो गया, भुजा कोण भुजा बराबर हो गया। देखो ये AB और PQ बराबर हो गया, उस तरह कोण B कोण Q के बराबर हो गया और BD जो है QM के बराबर हो गया। तो भुजा कोण भुजा हुआ कि नहीं, भुजा कोण भुजा, इसमें भुजा कोण भुजा, ये आपस में क्या हो गया, समान अनुपात में हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए भुजा कोण, या तो आप भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से करेंगे तो त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM, है ना। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया है, ये दोनों ABD या PQM समरूप हो गया, तो हम लिख सकते हैं AB बटा PQ और BD बटा QM और AD बटा PM लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए तो जब हो गया, इसलिए AB बटा PQ बराबर BD बटा PQM और AD बटा क्या हो गया, PM हो गया। हमको मतलब क्या है, हमको किससे मतलब है, हमको मतलब AB बटा PQ AD बटा PM, AD PM से मतलब है। तो क्या जरूरत, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये भी इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर हो रहा और ये इसके बराबर हो रहा, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM, हो गया। यही तो हमको करना था प्रूव, और यहाँ पे आसानी से प्रूव हो गया। चलो, तो ये सवाल समझ आ गया आपको अच्छी तरीके से, है ना। यहाँ पे ये जो बटा वाला किया ना, ये नहीं भी करेंगे आप, ये नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ तक आपको करना पड़ेगा ये वाला जो किए हैं। इसी से यहाँ पे वैल्यू BC का वैल्यू चेंज कर देंगे। समझ में आ गया। मैं समझता हूँ कि आपको 6.3
क्लियर हो गया पूरा सवाल। और सभी सवाल को अपने कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा, ऐसे ही छोड़ मत देना, अपने कॉपी पर नोट करना। क्लास 10th वाले खास करके जिसको बोलना है वो अपने एनसीईआरटी का एक नोट्स कॉपी बनना जरूरी है, सिर्फ आंसर का, क्वेश्चन और आंसर, बुक नहीं, नोट्स बनना है। यानी कि जो आप मैं बता रहा हूँ हर एक सवाल को कॉपी पर सोल्व होना मांगता है, तब आप जाकर एक सक्सेस स्टूडेंट बनेंगे। ओके, तो अच्छी लगी वीडियो, मैं आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हूँ तो लाइक का बटन नीचे दिया उसको लाइक करना, और पहली बार आए चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।